नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी बेरी की जिसका इतिहास तो कमाल का है ही, पर अब तो मॉडर्न साइंस भी इसके फायदों की हामी भर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सी बकथॉर्न की। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, प्राचीन यूनानियों का चमकते घोड़े से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब सीधा हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये जो पुराना निकनेम है ना, यही वो चाबी है जिससे एक ऐसे जबरदस्त पौधे का राज खुलेगा जो सदियों से लोगों का ध्यान खींचता आया है। तो लीजिए, जवाब है हिप्पोफे। ये सी बकथॉर्न का लैटिन नाम है और ये बना है दो ग्रीक शब्दों से। हिप्पो मतलब घोड़ा और फाउस मतलब चमकना, मतलब चमकता घोड़ा। ये नाम आया कहाँ से? दरअसल पुराने यूनानियों ने एक बड़ी सीधी सी बात नोटिस की कि जो घोड़े इस पौधे को खाते थे, उनके बाल मतलब उनका कोट गजब का चमकने लगता था। वाह, क्या ऑब्जर्वेशन थी! और ये कहानी सिर्फ घोड़ों तक ही सीमित नहीं थी। सदियों से यूरोप और एशिया में ये पौधा ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और अब जाकर साइंस पता लगा रहा है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास था। तो चलिए इतिहास की गलियों से निकलकर अब जरा साइंस की लैब में चलते हैं। सी बकथॉर्न असल में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। मतलब ये कोई ऐसी वैसी बेरी नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का एक पूरा खजाना है। और जब मैं पावर हाउस कह रहा हूं तो मजाक नहीं कर रहा। स्टडीज बताती हैं कि सी बकथॉर्न में करीब करीब 200, जी हाँ 200 अलग अलग बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ये वो कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर में जाकर अपना असर दिखाते हैं। सोचिए, एक ही पौधे में इतनी जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन। और इसके प्रोफाइल वाकई कमाल की है। विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब तो हैं ही, पर जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसमें चारों के चारों ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। 3, 6, 7 और 9। ये कॉम्बिनेशन पौधों की दुनिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है ना? तो चलिए सिर्फ विटामिन सी की बात करते हैं। सी बकथॉर्न के 100 ग्राम में लगभग 600 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। अब जरा इसकी तुलना करें। ये ब्लैक करंट से करीब 3 गुना और रास्पबेरी से तो 20 गुना से भी ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि ये बेरी कितनी पावरफुल है। तो ठीक है, इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल तो जबरदस्त है, पर असली दुनिया में हमारे शरीर के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब एक स्पेसिफिक ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल देखते हैं जो दिल की सेहत पर किया गया था। ये स्टडी हाल ही की है, 2023 की, और इसे किया है पोलैंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी PZH ने। मतलब ये एक भरोसेमंद सोर्स है जो हमें इन दावों को साइंस की कसौटी पर परखने में मदद करता है। तो ये स्टडी हुई कैसे? इसमें 19 ऐसी महिलाओं ने हिस्सा लिया जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था। उन्हें 8 हफ्तों तक रोजाना 50 ml यानी 50 ml 100% प्योर सी बकथॉर्न जूस दिया गया। और गोल क्या था? बस ये देखना कि दिल की बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स पर इसका क्या असर होता है। एकदम सीधा साधा, क्लियर कट डिजाइन। और नतीजे काफी जबरदस्त थे। सिर्फ 8 हफ्तों में पार्टिसिपेंट्स का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी LDL, वो काफी कम हो गया। और इससे भी बड़ी बात, उनका विसरल फैट मतलब वो खतरनाक फैट जो हमारे अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होता है, उसमें भी भारी गिरावट देखी गई। ये दिल की सेहत के लिए बहुत बड़ी बात है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक तरफ जहां बुरी चीजें कम हो रही थी, वहीं अच्छी चीजों में इजाफा हो रहा था। पार्टिसिपेंट्स का गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL, जो हमारी आर्टरीज को बचाता है, उसमें भी एक जबरदस्त उछाल देखा गया। मतलब दिल की सेहत के लिए ये एक डबल विक्ट्री थी। और तो और, स्टडी में ये भी पाया गया कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसे CRP भी कहते हैं, उसमें भी अच्छी खासी कमी आई। ये CRP हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का मार्कर होता है। और ये कमी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक रहने वाली सूजन ही तो कई बीमारियों की जड़ है, खासकर दिल की बीमारियों की। तो दिल की सेहत पर तो इसके असर साफ दिखते हैं, पर सी बकथॉर्न के फायदे यहीं तक नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि त्वचा और आंखों जैसी चीजों के लिए ये क्या कर सकता है। ड्राई आइज आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? तो एक और क्लिनिकल ट्रायल हुआ 3 महीने का। इसमें पाया गया कि जिन लोगों ने सी बकथॉर्न ऑयल लिया, उनकी आंखों में लाली और जलन दोनों में काफी कमी आई। लगता है कि ये तेल हमारे आंसुओं की क्वालिटी को सुधारता है, जो ड्राई आई की एक बड़ी वजह है।
तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? इसका राज छुपा है ओमेगा 7 में। ये एक ऐसा फैटी एसिड है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ओमेगा 7 या पाल्मिटोलिक एसिड, ये हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब शरीर की जो नम परतें होती हैं, उनका एक नेचुरल हिस्सा है। इसका काम है हाइड्रेशन बनाए रखना और सेल्स को रिपेयर करना। और मजे की बात यह है कि सी बकथॉर्न ओमेगा 7 के सबसे बेहतरीन प्लांट बेस्ड सोर्सेज में से एक है। यही वजह है कि ये स्किन, आंखों और शरीर के दूसरी नम परतों के लिए इतना फायदेमंद माना जाता है। कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि ये मेनोपॉज के बाद होने वाली वजाइनल ड्राइनेस में भी मदद कर सकता है। और इस पर रिसर्च अभी भी चल रही है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ कैंसर प्रिवेंशन में एक रिसर्चर आलम ज़ैब ने लिखा है कि इस पौधे पर डेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ शुरुआती रिसर्च जो ज्यादातर जानवरों पर हुई हैं, वो इसके एंटी कैंसर गुणों की तरफ भी इशारा करती हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इस एरिया में अभी और ह्यूमन स्टडीज की जरूरत है। तो हमने इसका इतिहास देखा, इसके न्यूट्रिशन को समझा और साइंटिफिक स्टडीज पर भी नजर डाली। चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि फाइनल टेक अवे क्या है। तो निचोड़ ये है कि साइंटिफिक एविडेंस ये बताता है कि सी बकथॉर्न दिल की सेहत को सपोर्ट कर सकता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, ड्राई आइज जैसी दिक्कतों में राहत दे सकता है और अपने ओमेगा 7 की बदौलत स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी पोषण दे सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक पुराना नुस्खा है जिस पर अब साइंस भी मोहर लगा रहा है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। सी बकथॉर्न की ये जो यात्रा है, ये पुराने ज्ञान और नए विज्ञान के संगम की एक बेहतरीन मिसाल है। ये सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे साइंटिस्ट पुराने नुस्खों और पारंपरिक तरीकों को खंगाल रहे हैं, वो अगला सुपरफूड कौन सा होगा जो हमारी हेल्थ की पूरी समझ को ही बदल कर रख देगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।